महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन चावल, जिसको हम अक्षत कहते हैं, इसका प्रयोग जरूरी माना गया है। वैसे तो हर शुभ कार्य में, हर पूजा विधान में चावल का इस्तेमाल होता है। कैसे पूजा के कलश पर, चौकी पर, माथे पर तिलक में, शिवलिंग पर। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस बार ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो महाशिवरात्रि पर शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र में शिव जी और मां पार्वती की पूजा होगी। शिव नामक योग बन रहा है और इस दिन पूजा पाठ जलाभिषेक के साथ रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान की प्राप्ति के वरदान भी मांगे जाएंगे। हमारे पुराण कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सबसे ज़्यादा आप जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं क्योंकि उनकी पसंदीदा तिथि में से एक है। इस दिन को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मां पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। अब इस शुभ तिथि पर शास्त्रों में कुछ खास प्रयोग करने को बताए गए हैं जो आपको जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते भी बताते हैं। तो क्यों ना इस महाशिवरात्रि के अवसर का फ़ायदा उठाया जाए और शिव जी को मनाई जाए। देखिए, महाशिवरात्रि शुभ तिथि पर मध्य रात्रि में शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करने का विधान है। तो इस दिन सुख, आरोग्य की प्राप्ति के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ी रहे। तो चलिए हम जानते हैं धन वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति आने के लिए वो कौन सी वस्तु है जो शिव जी को अर्पित कर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप चाहते हैं कि घर में खूब सुख शांति हो, खूब खुशियां हो, आप लोग खूब प्रसन्न रहें, जीवन में कैसा भी किसी भी तरह का टेंशन ना हो। तो शिव जी को मनाने के लिए आप थोड़ा सा जौ वही जो पूजा में यूज होता है, आपको तो पता है यज्ञ में भी यूज होता है और जौ के बिना पूजा पूरी ही नहीं होती। जौ को हमारे पुराणों में कहा गया है ये स्वर्ण के समान है। तो जौ अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आपने सोना चढ़ाया। तो थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर जौ चढ़ाइए और फिर लाल रंग के कपड़े में उसको बांधकर जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर रख दें, अलमारी में रख दें, तिजोरी में रख दें, आप व्यापारी हैं गले में रख दें। आप देखिएगा सुख शांति भी आएगी, सभी कार्य बनने लगेंगे निर्विघ्न रूप से और घर के तमाम नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त होगी, धन वृद्धि के योग बनेंगे और जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस लाल रंग के कपड़े को मोटली बनाकर आप संभाल के रखें। अगर आपको लगता है जौ गीला हो चुका है तो कुछ समय के लिए उसको सूखने दें, फिर रखिएगा। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन चारों प्रहर की पूजा करने का विधान है। आपको तो पता है 4 प्रहर की पूजा का कितना महत्व होता है शिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि के दिन जब आप 4 प्रहरों की पूजा करेंगे ना, तो पहले प्रहर में आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल अगर ना हो तो प्लेन वाटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी में आप कुसा घास डालकर अर्पित करें तो जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे। इसके बाद आप दूसरे प्रहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, यानी पहले दूध अर्पित करें फिर जल अर्पित करें। अब तीसरे प्रहर में शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। दही लगाइए दोनों हाथों से, शिवलिंग का अच्छे से मलिए, क्योंकि शिवलिंग को जितना आप हाथों से टच करेंगे, उसको मलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका भाग्योदय होता है। और जो दही है वो तीसरे प्रहर में अर्पित करना है और अंतिम प्रहर जो होगा उसमें आपको शहद अर्पित करना है और फिर शहद अर्पित करने के बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। ऐसा करना सर्वोत्तम माना गया है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और धरती पर जितने दिन भी आप रहेंगे धन, वैभव, सुख प्राप्त होता रहेगा। अंत में शरीर त्यागने के बाद शिवलोक में आपको जगह मिलेगी। ऐसा कोई दुख नहीं जो शिव के शरण में जाने से दुख कटे ही ना। कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी, कैसा भी टेंशन, एक बार शिव जी के सामने दिल खोलकर तो देखिए। शिव जी की पूजा करने का कोई दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमवार को ही पूजा करना है, आप रोज कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे चावल का। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर ऐसे भी होते हैं जो गांव से बाहर होते हैं, सुनसान स्थान में, वीरान स्थान में। बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ,
हमारे देश में, तो ऐसा ही किसी शिव जी के मंदिर को आप पहले से जान के रख लें और फिर ये प्रयोग कीजिएगा। वैसे तो देखिए, चावल अगर आप चाहें तो अपने घर में भी शिव जी की पूजा करते हैं आप, तो रोज़ 1 चुटकी या 5 दाने बिना टूटा हुआ चावल, इस बात का ध्यान रखिएगा, टूटा हुआ चावल मत लीजिएगा। 1 दाना भी चावल आप चाहें तो शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। यकीन मानिए, जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। तो भगवान शिव को अगर आप रोज कुछ अर्पित करें या ना करें, 1 दाना चावल भी अर्पित कर दें, तो आपके जीवन में अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। और अगर आप रोज की पूजा में 4 दाने चावल अर्पित करें और फिर अर्पित करने के बाद अगले दिन आप इस दाने को उठा लें और चिड़िया को खाने के लिए डाल दें, तो यकीन मानिए जीवन में किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। ना दुर्घटना भय, ना शत्रु भय, ना ग्रहों की दोषों का भय, कुछ भी भय नहीं रहेगा। बहुत सिंपल है। लेकिन पूजा में इस्तेमाल करने वाला चावल हमेशा ही आप अलग डब्बे में संभाल कर पूजा स्थान पर ही रखिए और खाने वाले चावल को लाकर आप भगवान को मत अर्पित कीजिएगा। लेकिन जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करेंगे ना, तो हर एक चावल उठाइए दाना और फिर बोलिए नमः शिवाय, फिर अर्पित कर दें नमः शिवाय। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिरान स्थान पर जो शिवलिंग है, जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर अगर आप 7 दाने चावल नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अर्पित करते हैं और आप लगातार कुछ सोमवार ये उपाय करते हैं या पूरे सावन में ये प्रयोग कर लें, तो जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी, आपको जीवन में कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो, घोर से घोर दरिद्रता छाई हुई हो, हर संकट से आप बाहर निकल आते हैं। जो शिव जी के शरण में आ गया वो सब कुछ पा लिया। जो शिव जी के शरण में आ गया वो भव सागर से पार हो गया। और जो शिव जी के शरण में आ गया, उनके जीवन की खुशियाँ जो किसी ने चुराए थे, वो समझ पाएगा कि क्या किया था हमने। क्योंकि शिव जी जब देने पर आ जाएं तो रंक को राजा बना देते हैं। 1 मुट्ठी चावल आपकी किस्मत बदल देती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 किलो चावल ले आते हैं, 1 मुट्ठी चावल अर्पित करते हैं। देखिए, अर्पित करते हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन चावल को आपको बर्बाद नहीं होने देना है। अर्पित करने के बाद कुछ समय के बाद उठा लें और कहीं वृक्ष के नीचे रख दें, चिड़ियाँ खा लेगी, जैसे बर्बाद ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिव जी उसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को औघड़ दानी कहा जाता है और शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि सोमवार के दिन शिव जी की अगर आप पूजा करें तो शिव जी प्रसन्न होकर जीवन के सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और अगर शांत चित्त से शिव मंदिर में जाकर या फिर शिव जी का ध्यान करके एक छोटा सा प्रयोग कर लें, तो आपके जीवन के हर कष्ट ही मिट जाते हैं, सारी समस्याएं, बाधाएं समाप्त हो जाती है। देवों के देव महादेव एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की भक्ति पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बाबा जो भोलेनाथ हैं, ब्रह्मांड का आदि और अनंत भी हैं, जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्वों में विराजमान हैं। अब भगवान भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। समस्याओं से अगर मुक्ति चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के धन की समस्या से आपको मुक्ति दिला देगा। बहुत सिंपल प्रयोग है, एक बार ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं, अगर जीवन में धन की मुश्किलें बढ़ गई हो, लाख प्रयास के बाद भी ना तो धन आ रहा हो ना धन बच रहा हो, आप परेशान हैं कि आखिर इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। बटकेश्वर महादेव का नाम आपने सुना होगा। बट वृक्ष के नीचे जो आप पूजा करते हैं, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सिंपल तरीके से एक प्रयोग करना है। और ये प्रयोग लगातार 3 सोमवार करें तो जीवन में धन की कमी ही नहीं रहती। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। किसी भी सोमवार को शुरू कर सकते हैं, आप खुद करें, आपके घर के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 लोटा जल ले लें। अब इस जल में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लें। याद रखिए, पिसा हुआ हल्दी 1 चुटकी। थोड़ा सा पिसा हुआ चावल ले लें इस लोटे में। अब इसको लेकर आपके घर के आसपास जहाँ भी बट का वृक्ष है, आप चाहें तो ये प्रयोग
एक गमले में मार्केट में खरीद के मिल जाएगा बट का वृक्ष। आप एक गमले में खरीद कर इसको किसी पास के मंदिर में रख दें, गमले में ही, और वहीं पर पूजा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चावल पिसा हुआ, हल्दी पिसा हुआ लोटे में डालें और बट के वृक्ष के पास जाएं और ये जल अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें बट वृक्ष के जड़ में। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि धन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। फिर थोड़ा सा जड़ तोड़कर आप बट के वृक्ष का घर ले आइए। अब उस जड़ को लाल धागे में बांधकर अपने पास रख लें, या फिर आप बांध लें बाह में या फिर गले में, अगर आप सकें तो, नहीं तो पर्स में, पॉकेट में या बैग में, या फिर अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप अपनी दुकान में भी रख सकते हैं। आप देखिएगा दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आपका बरकत होने लगता है, धन आने लगता है, धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। 3 सोमवार लगातार करें, आपको फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि शिव जी के पास जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमने सिंपल तरीके से आपको बताया। अगर बट का वृक्ष नहीं है तो क्या करें। वैसे आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। पास में किसी भी शिव जी के मंदिर में जाइएगा, 1 लोटा जल और थोड़ा सा चावल लेकर, जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। 1 मुट्ठी से उठाकर कीजिएगा और याद रखें टूटा फूटा हुआ चावल ना हो, धन आएगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।